प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके अपने कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी और समस्या का निवारण कर सकते हैं। दर्शकों, चाहे आप भारत में रहते हों या भारत से बाहर रहते हों, यदि ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय में जैसे आयु, शिक्षा, संतान, विवाह, रोजगार, गंभीर बीमारी, ऊपरी बाधा आदि किसी भी विषय को लेकर आप चिंतित हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका समुचित और शीघ्र निराकरण कर सकते हैं। दर्शकों, हमने आपसे पिछले वीडियो में हरि योग की चर्चा किया, हर योग की चर्चा किया और ब्रह्म योग की चर्चा किया। 3 योग हैं, तीनों का फल एक ही होता है। ग्रह अलग अलग स्थानों पर बैठे होते हैं लेकिन तीनों का फल एक ही होता है। अर्थात जिस भी जातक की कुंडली में चाहे हरि योग हो, चाहे हर योग हो, चाहे ब्रह्म योग हो, ऐसा जातक सुखी होता है। पहली कंडीशन है कि ऐसा जातक सुखी होता है। दूसरा, धन पुत्र से सुखी होता है। तीसरा, वह समाज में प्रतिष्ठित होता है। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार से सुखी होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक सुख उसे प्राप्त होते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है। दर्शकों, आज हम तीनों योगों को एक साथ कंपेयर करके देखेंगे और तीनों एक साथ ही बोले जाते हैं। हरिहर ब्रह्म योग के नाम से तीनों योग जाने जाते हैं। तीनों को एक साथ हरिहर ब्रह्म योग कहा जाता है। तो आइए हरिहर ब्रह्म योग के विषय में विश्लेषण करें, हरिहर ब्रह्म योग को समझें। हरिहर ब्रह्म योग, हरि योग कब होता है? मान लिया कि किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। मेष, ये सब मैं डिटेल में आपसे बता चुका हूँ हरि योग के अंतर्गत। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। तो हरि योग कब होता है? हरि योग धनेश से बनता है और हर योग किससे बनता है? हर योग सप्तमेश से बनता है और ब्रह्म योग किससे बनता है? एकादशेश से बनता है। तो देखिए, हरि योग में धनेश जहाँ बैठा हो उससे दूसरे 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो हरि योग होता है। अब इसमें देखें, धनेश कौन है? मेष लग्न की ये कुंडली है, धन स्थान पर वृष राशि है। तो धनेश कौन होगा? वृष का जो स्वामी होगा वो धनेश होगा। तो वृष का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र धनेश है। मान लिया शुक्र 10म भाव में यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र 10म भाव में बैठा हुआ है, शुक्र धनेश है, धनेश शुक्र है, 10म भाव में बैठा। अब धनेश से हरि योग कब बनता है? धनेश से दूसरे 8वें और 12वें भाव में। धनेश यहाँ है तो दूसरा कौन सा होगा? 1, 2, ये भाव दूसरा हुआ। दूसरे भाव में मान लिया कि गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। धनेश से दूसरे 8वें, 8वां कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
यहाँ मान लिया यहाँ बुध बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं। धनेश से दूसरे 8वें और 12वें भाव में, 12वां कौन सा होगा धनेश से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां हो। मान लिया 12वें भाव में शुभ चंद्रमा बैठा हुआ, शुभ चंद्रमा बैठा हुआ। अब देखिए हरि योग के अनुसार धनेश से दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। तो धनेश कौन है यहाँ मेष लग्न कुंडली में? धनेश शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? 10वें भाव में बैठा है। धनेश से दूसरे भाव में गुरु है, धनेश से 8वें भाव में बुध है, धनेश से 12वें भाव में शुभ चंद्रमा है। तो पूरी शर्त लागू हो रही, पूरी कंडीशन लागू हो रही है इसमें। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार से ग्रह बैठ, चाहे वो जिस लग्न की कुंडली हो, चाहे मेष लग्न की हो, चाहे वृष लग्न की हो। अगर ये वृष लग्न की कुंडली होती तो धनेश कौन होता? वृष, मिथुन। मिथुन का स्वामी बुध होता है। बुध मान लिया बुध यहाँ बैठा हुआ तो बुध से गिनेंगे, या बुध यहाँ बैठा हुआ या यहाँ 12 भाव में किसी भी भाव में धनेश बैठा हो, जहाँ बैठा होगा उससे दूसरे भाव से हम गिनेंगे। दूसरा भाव, फिर 8वां भाव, 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो हरि योग होगा, और ऐसा जातक सुखी होगा, धन पुत्र से युक्त होगा और धर्मात्मा होगा, राजा और राजा के समान होगा। अब आइए हरि योग को देखें। हरि योग कब होता है? हरि योग कब होता है? हरि योग तब होता है जब धनेश से दूसरे 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हों। तो तब हरि योग बनता है, हरि योग बनता है। जब धनेश से दूसरे 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह हो तो हरि योग बनता है, हरि योग बनता है। ये हरि योग में विस्तार से आपको समझा चुके हैं, यहाँ संक्षेप में देखें। अब हर योग को देखें। हर योग कब बनता है? मान लिया कि मेष लग्न की ही कुंडली है, मेष, वृष, या फिर दूसरा ले लेते हैं हम इसको ताकि आपकी समझ में आए। मान लिया कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब हर योग की क्या विशेषता है कि हर योग में सप्तमेश जहां बैठा होगा, सप्तमेश से चौथे, 8वें और सप्तमेश से चौथे, 6वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो हर योग बनता है। तो देखिए यहाँ सप्तमेश कौन है? मान लिया कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तमेश यहाँ कौन होगा? सप्तम भाव में मकर राशि है, मकर का स्वामी शनि होता है। तो यहाँ सप्तमेश कौन हुआ? शनि। सप्तमेश शनि, सप्तमेश शनि है। और शनि बैठा कहाँ है? मान लिया शनि जो है द्वितीय भाव में यहाँ बैठा हुआ है, शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो शनि द्वितीय भाव में बैठा है। हर योग की क्या विशेषता है कि जहाँ सप्तमेश बैठा हो, सप्तमेश से चौथे, 6वें और 8वें भाव में शुभ ग्रह हो।
तो सप्तमे शनि यहाँ बैठा हुआ, शनि से चौथा भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4, यहाँ शुभ ग्रहों। मान लिया यहाँ गुरु बैठे हैं, चौथे भाव में गुरु बैठे हैं। सप्तमे शनि से छठवें भाव में शुभ ग्रह हो, छठवां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हो। मान लिया यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हैं। सप्तमे से आठवें भाव में शुभ ग्रह हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ शुभ ग्रह हो। मान लिया कि यहाँ बुध बैठे हैं। कर्क लग्न की कुंडली है किसी जातक की, कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश से, किसी भी लग्न की कुंडली हो जहाँ सप्तमेश होगा, सप्तम भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी जहाँ बैठा होगा, उससे चौथे छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। मान लिया एक कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तमेश यहाँ कौन है? शनि है। सप्तम भाव में मकर राशि, शनि, मकर का स्वामी शनि, शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो द्वितीय भाव में जहाँ शनि है उससे चौथे भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। सप्तमेश शनि से छठवें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। सप्तमेश शनि से आठवें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। अगर जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, सप्तमेश से चौथे छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह होंगे, ऐसा जातक धनी होगा, स्त्री पुत्र से सुखी होगा या पति पुत्र से सुखी होगा और ऐश्वर्यशाली होगा, आरोग्य होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा और यश कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। दर्शकों, सेम फल वही होगा जो हर योग में होगा, वही हर योग में भी फल वही होगा। ग्रह अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं, मान लिया ब्रह्म योग की चर्चा करते हैं। हर योग के विषय में भी देखिए क्या होगा। जब सप्तमेश से चौथे छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हों तो हर योग बनता है। हर माने शंकर, भगवान शिव का योग बनता है, हर योग बनता है। यहाँ देखिए हर योग में द्वितीय से था, द्वितीय से दूसरे आठवें और 12वें में शुभ ग्रह हो तो हर योग होता है। यहाँ हर योग कब होता है? जब सप्तमेश कहाँ बैठा है? शनि, सप्तम भाव में मकर राशि, सप्तमेश शनि द्वितीय भाव, सप्तमेश से चौथे छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो हर योग बनता है। सप्तमेश से चौथे छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो हर योग बनता है। अब आइए देखते हैं ब्रह्म योग कब बनता है। ब्रह्म योग तब बनता है जब एकादशेश या लाभेश, इसको दोनों बोलते हैं, लाभ स्थान है इसलिए लाभेश भी इसे बोलेंगे। एकादशेश या लाभेश से चौथे एकादशेश से चौथे 10वें और 11वें भाव में
शुभ ग्रहों तो जब एकादशेश से चौथे, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो ब्रह्म योग बनता है। ब्रह्म योग बनता है। अब यहां देखिए ब्रह्म योग, मान लिया कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अलग अलग लग्न बना के हम समझा रहे हैं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। ठीक, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ब्रह्म योग कब होगा? जब एकादशेश से, अब एकादशेश यहाँ कौन होगा? एकादश भाव में कन्या राशि, कन्या का स्वामी बुध होता है। मान लिया कि बुध कहाँ बैठा हुआ है? बुध भाग्य स्थान पर यहाँ बैठा हुआ है बुध। एकादशेश से चौथे, एकादशेश से चौथा कौन सा होगा? 1 2 3 4, चौथे भाव में शुभ ग्रह हो। मान लिया कि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। एकादशेश से चौथे, 10वें, 10वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में शुभ ग्रह हो। मान लिया कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं। और एकादशेश से 11वें भाव में शुभ ग्रह हो। मान लिया यहाँ बुध बैठे हैं। सॉरी, बुध तो एकादशेश स्वयं है, यहाँ शुभ चंद्रमा बैठा हुआ है, शुभ चंद्रमा बैठा हो। अब यहाँ देखिए सूत्र हमारा क्या है? जब एकादशेश या लाभेश से चौथे, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो। यहाँ देखिए एकादशेश कौन सा है? एकादश भाव में कन्या राशि है, कन्या का स्वामी बुध, बुध भाग्य स्थान पर, लग्न से भाग्य स्थान पर 9वें स्थान बैठा है। एकादशेश से चौथे, 1 2 3 4, एकादशेश से चौथे भाव में, एकादशेश से 10वें भाव में और एकादशेश से 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो ब्रह्म योग होता है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वो जातक निश्चित रूप से धनवान होगा। यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री पुत्र से सुखी होगा, यदि स्त्री की कुंडली है तो पति पुत्र से सुखी होंगी, युक्त होंगे, धन धान्य से सुखी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा होगी और दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे। दर्शकों, फल तीनों का एक ही है। क्या फल है? धनी होंगे, सुखी होंगे, स्त्री पुत्र या पति पुत्र से युक्त होंगे और दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे। तीनों का फल, चाहे वो हरि हो योग हो, चाहे हर योग हो, चाहे ब्रह्म योग हो, कोई भी तीन में से कोई भी योग कुंडली में बनेगा तो ऐसा जातक धन से, पुत्र से, स्त्री से या पति से सुखी होगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा और यशस्वी होगा। दर्शकों, हरिहर ब्रह्म योग के नाम से ये संपूर्ण तीनों योग मिलाकर के हरिहर ब्रह्म योग के नाम से जाने जाते हैं। एक एक करके भी मैंने आपको समझाया और इकट्ठा भी कंपेयर करके दिखाया कि हरि योग कब होता है? जब द्वितीयेश से, द्वितीयेश कहाँ बैठा है? इस हरि योग में द्वितीय भाव में वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा है, शुक्र से दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, शुक्र से द्वितीयेश से चौथे भाव, द्वितीयेश से 8वें भाव में शुभ ग्रह हो और द्वितीयेश से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, द्वितीयेश से दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो, द्वितीयेश से 8वें भाव में शुभ ग्रह हो, द्वितीयेश से 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो हरि योग होता है। हरि योग कब होता है? जब
सप्तमेश से, सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में मकर राज, मकर का स्वामी शनि, सप्तमेश से, सप्तमेश शनि हुआ, सप्तमेश से चौथे भाव में, छठवें भाव में और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो हर योग होता है। ब्रह्म योग कब होता है, जब एकादशेश से चौथे भाव में, एकादशेश से, एकादशेश कौन होगा, ब्रह्म, मान लिया किसी जातक वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में एकादशेश कौन होगा, एकादशी, एकादश भाव में कन्या राज, कन्या का स्वामी बुध, तो एकादशेश से चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, 1 2 3 4 चौथे भाव में शुभ ग्रह हो, 10वें भाव में शुभ ग्रह हो और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो ब्रह्म योग होता है। और फल तीनों का एक ही हो, चाहे हरि योग हो, चाहे हर योग हो, चाहे ब्रह्म योग हो। ऐसा जातक धनी होता है, सुखी होता है, स्त्री पुत्र या पति पुत्र से युक्त होता है, दीर्घायु होता है और यशस्वी होता है। दर्शकों, आशा है कि आपकी समझ में बात आ रही होगी। यदि इतने पर भी कहीं कन्फ्यूजन हो, न समझ में आ रहा हो तो ज़रूर मैसेज डाल करके संकेत करें, हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना डिटेल में मैंने एक एक का पहले अलग अलग समझाया, फिर एक साथ तीनों का कंपेयर करके दिखाया, अवश्य बात आपकी समझ में आ गई होगी। यदि हमारी बात आपकी समझ में आ रही है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।